वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप लोग के सामने आज मैं सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ कंसेप्ट लेकर आया हूँ। जिसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ए बी सी डी ई एफ आर सीटेड इन ए सर्किल फेसिंग सेंटर। ए इज ए सेकेंड राइट ऑफ डी, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, एंड सी इज थर्ड राइट ऑफ ई एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। अब इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ए डी के दाएं दूसरा है, जो एफ के बाएं तीसरा है, और सी ई के दाएं तीसरा है और एफ के तुरंत पास नहीं है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है कि इसको देखना है कि सेटिंग मैंने फेसिंग सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र की ओर, केंद्र की ओर किया हुआ। तो मान लीजिए एक सर्कल बनाते हैं, इस सर्कल में, ठीक है, और बोला है कि 6 मेंबर है ना, तो 6 मेंबर जैसे मान लीजिए ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है, और सब अंदर तरफ किया हुआ, फेसिंग मैंने केंद्र की ओर करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब भी अंदर की ओर मुंह किया हो रहेगा, जब भी केंद्र की ओर किया रहेगा, जैसे मान लो हम यहाँ पर बैठे हैं, मान लो यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है और अगर राइट तरफ जाएगा, तो राइट तरफ जा रहा है, इसका राइट इधर हो गया, इसका राइट हो गया, मतलब इसका राइट हो गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा में। अभी अगर लेफ्ट की ओर जाना है तो लेफ्ट इधर हुआ, मैंने घड़ी की दिशा में जाना है, मैंने क्लॉकवाइज चलना है। तो ये चीज़ देखना है कि किधर मूव करना है। अगर लेफ्ट तरफ जाएंगे तो क्लॉकवाइज, राइट तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, जब अंदर तरफ जाएंगे। अब क्वेश्चन को क्या करना है देखिए, अब उसके बाद क्वेश्चन को क्या करना है कि अब इसमें क्या करेंगे देखते पढ़ेंगे पहले। अब यहाँ देखिए बैठा हुआ फेसिंग सेंटर, ए इज सेकेंड राइट ऑफ डी, मतलब डी को हम कहीं भी बैठा देंगे। डी को मान लो हम यहाँ बैठा दिए, तो डी को यहाँ बैठा दिए। ए इज सेकेंड राइट ऑफ डी, तो डी का राइट मतलब इधर दाहिने दाएं तरफ, सेकेंड जैसे इसमें लिखा हुआ ना, ए डी के दाएं दूसरा है, तो ए जो है डी के दाएं इधर हो गया, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, ए यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि डी, डी जो है हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, डी जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के थर्ड लेफ्ट ऑफ में, तो एफ कहाँ होगा, एफ यहाँ लेंगे, तो इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, मतलब जो एफ के दाएं तीसरा है, डी जो है एफ के दाएं तीसरा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सी ई के दाएं, सी जो है ई के दाएं तीसरा है, मतलब सी इज थर्ड राइट ऑफ ई, ई का थर्ड राइट, ई का थर्ड राइट मतलब क्या हो सकता है। और आगे क्या बोल रहा है, ई एंड इज नॉट इंटरमीडिएट नेबर ऑफ एफ, सी जो है एफ नहीं, मतलब यहाँ पर सी नहीं हो सकता है, इंटरमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, तो सी कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब क्या बोल रहा है कि सी इज थर्ड राइट ऑफ ई, सी जो है थर्ड राइट ऑफ ई होगा, तो सी कहाँ बैठेगा जब थर्ड राइट ऑफ ई होगा, तो सी को अगर सी को यहाँ बैठाएंगे तो थर्ड राइट ऑफ ई होगा, क्योंकि सी तो यहाँ नहीं हो सकता ना, तो थर्ड राइट ऑफ ई, तो एक ही ऑप्शन बचता है, या तो ई को यहाँ रखेंगे तो थर्ड राइट हो जाएगा, ई को यहाँ रखेंगे तो सी थर्ड राइट हो जाएगा, सी यहाँ नहीं हो सकता है, और बचा क्या, अब एक ही चीज़ बचा है, ए हो गया, बी बचा है, तो बी हो गया, ठीक है। इस तरह पता चल गया, इस तरह हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हु इज मतलब हु इज सीटेड फोर्थ राइट ऑफ ए, मैंने फोर्थ राइट, सी के फोर्थ राइट में कौन बैठा हुआ है, क्वेश्चन लिखे नहीं थे, ठीक है, लिखना था हु इज सीटेड फोर्थ राइट ऑफ डी, ए के फोर्थ राइट में कौन बैठा हुआ है, तो ए के फोर्थ राइट में ए यहाँ है, फोर्थ राइट मतलब फोर्थ राइट, तो ए के फोर्थ राइट में कितना, 1 2 3 4, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें ध्यान देना है कि कौन किसके दाएं और बाएं बैठा हुआ है, कितना नंबर में बैठा हुआ है। ये तो पहला कंसेप्ट था जो बेसिक था, जो इनसाइड द सेंटर मतलब केंद्र की ओर बैठा हुआ है, इसलिए इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अब हम देखेंगे कि दोनों किस लेंगे जिसमें अंदर भी क्या हुआ है और केंद्र के बाहर, मतलब इनसाइड भी आउटसाइड, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं देखिए,
इसमें दूसरा केस है, अब VUT आर सीटेड इन ए सर्किल फेसिंग द सेंटर, मैंने सेंटर की ओर किया हुआ है, और ABC आर ऑल्सो सीटेड इन ए सेम सर्कल बट 2 of them are in opposite direction. Them are not facing center, opposite of the center. V is second to left of C, or U is second to right of A, and B is third to left of T, and C is second to right of T, and A is next to B. मतलब V और U, देखो अब इसमें क्या बोल रहा है कि V और U, इस मान लीजिए V है, U है, T है, ये तीनों क्वेश्चन में दिया है कि इनसाइड किया हुआ है, इनसाइड, लेकिन ABC जो है ये तीनों फेसिंग सेंटर की ओर किया हुआ है, लेकिन इसको पता नहीं इसमें क्या है, दो अपोजिट है, दो अपोजिट किया हुआ, यानी कि इसमें से दो जो होगा वो आउटसाइड होगा और एक जो होगा इनसाइड होगा। तो इसमें टोटल कितना होगा, 4 मेंबर जो होंगे वो, इसमें 4 मेंबर जो है वो इनसाइड रहेगा और 2 मेंबर जो होगा आउटसाइड होगा। तो हमको ही निकालना है कि आउटसाइड कौन कौन सा मेंबर है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। VUT आर सीटेड इन ए सर्किल फेसिंग सेंटर, सेंटर की दो, यहाँ तक तो कंप्लीट होगी, यहाँ तक पढ़ लिए। अब यहाँ पर V इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ C, V इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ C मतलब V C के बाएं हो, इससे हमको कोई अभी फ्लो नहीं मिल रहा। अब इसमें हमको क्या करना है, 6 मेंबर बनाना है। तो पहले सबसे पहले इसको सर्कल बनाएंगे, ठीक है, 6 मेंबर हो जाएगा, ठीक है, 6 मेंबर हो गया। अब देखिए V इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ C, U इज सेकेंड टू राइट ऑफ A। अब हमको कहाँ बैठाना है कुछ पता नहीं चला, क्योंकि हमको V पता नहीं है, U पता नहीं है, V और U इनसाइड है, ठीक है, तो पता नहीं। V इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ C के सेकेंड लेफ्ट में A का भी, तो A और B का हमको अभी पता नहीं है। अब देखिए B इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ T। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हमको T के बारे में पता है, T क्या है, इनसाइड है। तो मान लीजिए हम T को कहीं बैठा देते, T इनसाइड ले लेते, T को इनसाइड लेते। B इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ T, B जो है थर्ड टू लेफ्ट ऑफ फर्स्ट सेकेंड, तो B यहाँ होगा। अब B के बारे में हमको पता नहीं है कि अंदर तरफ है कि बाहर तरफ, पता नहीं। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है B T के दाएं तीसरा है, ठीक है, C जो है T के दाएं दूसरा है, C जो है C, अब C के बारे में पता नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब देखिए C इज सेकेंड टू राइट ऑफ T, C जो है सेकेंड टू राइट ऑफ T है, तो राइट ऑफ T, तो C यहाँ होगा। अब C के बारे में पता नहीं है कि किधर मूव किया हो, क्योंकि हमको ABC जो पता नहीं है कौन आउटसाइड है कौन इनसाइड है, लेकिन C इज सेकेंड टू राइट ऑफ T, मैं राइट ऑफ T, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ तक हो गया, A इज नेक्स्ट टू B, अब A के बारे में पता नहीं। अब फिर हम वापस चलेंगे, V इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ C, B जो है सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ C, अगर V जो है, V को अगर यहाँ लेंगे, ठीक है, अब V को तो नहीं कर सकते, सेम चीज़ है। अब देखिए U इज सेकेंड टू राइट ऑफ A, U जो है सेकेंड टू राइट ऑफ A। अब इसमें देखिए V बोल रहा है कि V इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ C, तो V सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ C, एक ही केस बन रहा है, सेकेंड टू लेफ्ट, मतलब इधर तो सेकेंड होगा तो इधर नहीं हो सकता, इधर होगा, तो V को हम यहीं लेंगे, क्योंकि सेकेंड टू लेफ्ट है। जब लेफ्ट कैसे होगा, तो हमको लेफ्ट जब भी होगा तो हमको बाहर तरफ मूव करना पड़ेगा, जब बाहर तरफ मूव करेंगे फेसिंग आउटसाइड, तभी V जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और V पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था इनसाइड, ठीक है। अब बचा क्या, A बचा है और A बचा है, और ये क्या बोल रहा है, A इज नेक्स्ट टू B, मतलब A B के पड़ोस से बैठा है, तो A यहाँ होगा, ये पड़ोस में बैठा हुआ है, ठीक है। और बच गया U, ठीक है। अब एक आउटसाइड हो गया, अब इनसाइड की बात करना है, तो अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। V इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ C एंड U इज सेकेंड टू राइट ऑफ A। U इज सेकेंड टू राइट ऑफ A, U जो है सेकेंड टू राइट ऑफ A, U जो है सेकेंड टू राइट है, तो U सेकेंड राइट होगा तो ये इनसाइड होगा, क्योंकि इनसाइड होगा तभी तो राइट होगा, इधर चलेंगे इनसाइड है तो राइट U हो गया, ठीक है। और U के बारे में पता है, U इनसाइड है, तो हमको देखिए अब इसमें एक इनसाइड, दो इनसाइड, तीन इनसाइड हो गया, तो आउटसाइड क्या बचा, एक बचा आउटसाइड, ये आउटसाइड। तो इससे पता चल गया
कि बी और सी जो है आउटसाइड है, आउटसाइड। तो इसी कंसेप्ट को आपको पता करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको पहले आप अच्छा से पढ़िए, फिर उसको समझिए, फिर समझ के उसको पहले कितना मेंबर बोल रहा है उतना मेंबर के बारे में, मेंबर के सर्कल में ड्रॉ कीजिए, और उसको इनसाइड दिया है कि आउटसाइड दिया है वो केस देखिए, फिर कौन किसके दाएं कौन बाएं, जिससे हमको फ्लो मिल रहा है, जिस सेंटेंस से हमको फ्लो मिल रहा है उसी को पहले यूज़ करें, जिस सेंटेंस से फ्लो नहीं मिल रहा है उसको हम यूज़ नहीं करें। जिससे हमको आसानी से, जिससे हम समझ के हम उसको आगे बढ़ सकते हैं, उसी पॉइंट को पहले आप लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। देखिएगा क्वेश्चन को अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आता है, लेकिन एक क्वेश्चन में 2-3 के साथ अटैच में रहता है, पैराग्राफ टाइप में रहता है। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को, लगता है बहुत टफ, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसीलिए आप इसको जितना से ज़्यादा हो सके इसे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम में तुरंत बना सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को दबाने ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।